किसी समस्या का समाधान सिर्फ आत्महत्या होता है। बिल्कुल गलत है। अगर आप हत्या कर लेंगी तो इससे समाज आपको और कमजोर समझेगा और समझेगा कि आप गलत थी, तभी आप आत्महत्या की है, ताकि आप ताकत से समाज से लड़ नहीं पाई, अधिकारियों से लड़ नहीं पाई हैं। अगर हाँ वो लड़ती रहेंगी तो कभी ना कभी समाज खुद झुक जाएगा कि औरत सही है तभी तो इतना लड़ रही है। अर्चना जी, अगर बात कर लिया जाए आज के माहौल और आज के तौर तरीके से बात कर लिया जाए, महिलाएं जिस तरह से आए दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पुरुषों से प्रताड़ित होती जा रही हैं। जी जी। तो कैसे बचेंगे इस चीज से? कैसे सबसे बड़ी समस्या है ना, औरतों के अंदर एक ये कमजोरी होती है कि वो अपने परिवार में शोषण उसके साथ हो रहा है तो कहीं ना कहीं अपने माँ बाप के, अपने भाई के बारे में सोचने लगती हैं कि हम किसको बताएं, समाज उल्टे हमारे ऊपर हंसेगा। लेकिन हम उन महिलाओं से कहते हैं कि आप बिल्कुल किसी से डरिए नहीं, आप खुल के अपनी लड़ाई लड़िए, अपने माँ बाप से अपनी समस्या बताइए कि हाँ हमें ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर कोई आपके साथ नहीं खड़ा हो रहा है तो खुद आप लड़िए, आप अपने परिवार को समझाने की कोशिश कीजिए। नहीं समझता है तो आप अपनी अधिकार के लिए लड़िए। वो समाज आप डरने पे बैठ जाती हैं, आप जाके क्या होता है कि सिस्टम से लड़ने लगती हैं। ये शक्तियाँ आपको कैसे मिलती है, थोड़ा सा बताएंगी तो समझ में आएगा। ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे पति हमारे साथ है भैया। अच्छा। हाँ, हमारे पति हमारे साथ है और हम हमेशा हमारे पीछे खड़े रहते हैं। वो कहते हैं तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो सबसे बड़ी ताकत हमारे पति का हमारे साथ है। अगर वो हमारे साथ नहीं होते तो कहीं ना कहीं हम भी कमजोर पड़ जाते। तो पूरा सपोर्ट उनका हमारे साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जिस तरह से आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं अर्चना जी भी है और जाती हैं। यही असली देखिए हमारा भारत है। भारत में झांसी रानी जैसे लोग रहे। भारत में क्या होता है कि बहुत सारी इतनी महिलाएं हैं और ऐसे कलयुग में अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है। आज तो महिलाएं तीर की तरह चल रही हैं, लेकिन अपने आप को समझना पड़ेगा। ये मत समझिए कौन क्या कहेगा, लड़िए। अगर आप अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो हमें नहीं लगता है कि कोई दूसरा लड़ पाएगा। और समाज आपका मजबूरियों का फायदा ही उठाएगा। अगर आप दब रही हैं समाज से तो वो समाज आपको और दबाएगा, वो परिवार भी आपको दबाते चला जाएगा। कितना केस हैंडल कर चुकी हैं बहुत समाज कैसे भैया। और कैसे कैसे केस आते हैं कि मतलब दीदी ऐसा हो, दीदी वैसा हो। सबसे ज्यादा समस्या तो कौन सा ऐसा पल रहा कि मतलब ये चीजें बड़ा मतलब दिमाग से आपसे परे रहा, नहीं होता है कि अरे तो समझ में नहीं है, ये कैसा केस आ गया? कभी ऐसा केस कोई बताइए। एक केस यही समझ लीजिए भैया कि 5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी उसके साथ हुआ। अयोध्या में बताइए। राम की नगरी में कितनी लोग कहते हैं कि राम राज्य आ गया है, कैसे कहें? क्या आप मानती है कि राम की नगरी में सुरक्षित है? सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल से थे। वही बच्ची घर पे उसके जिस दिन कांड हुआ था उसके साथ तीसरे दिन हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, लेकिन उस परिवार से नहीं मिले। तो इसके लिए हम लोग को बहुत कष्ट हुआ था और यही के साधु संत उस बच्ची के लिए आवाज नहीं उठाए थे। बाप रे बाप। कौन इस तरह से बताइए? 5 वर्ष की लड़की थी। 5 वर्ष की लड़की, अभी भी वो लड़की अयोध्या में है और उसकी मतलब पूरा शरीर का कंडीशन खराब हो चुका है। अब देख लीजिए किसको क्या कहा जाए। हमारे बीच में अर्चना तिवारी जी हैं जो कि क्या होता है कि महिलाओं के दिन आए दिन आवाज़ उठाती हैं। ऐसे लोगों से सीखना चाहिए। आप नहीं सीखेंगे, हम नहीं सीखेंगे तो कौन सीखेगा? और इनके लिए लड़ना चाहिए। आप आइए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम किसी ने कहा है कि बेटा कुछ कर नहीं सकते हो तो चल सकते हो, चल नहीं सकते हो तो लिख सकते हो, लिख नहीं सकते हो तो बोल सकते हो। इनके लिए कम से कम 2 कदम तो चल ही सकते हैं। हर एक महिलाओं में वो ताकत है, बस ताकत को समझना चाहिए। क्या? बिल्कुल बिल्कुल भैया। अपने ताकत को जब तक आप अपने खुद की ताकत नहीं समझेंगे तो अगला आपको कमजोरी समझेगा। इसलिए अपने अंदर हिम्मत लाइए तो आप हर समस्याओं से लड़ सकते हैं, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे जो भी हो। डर नहीं लगता है बिल्कुल। काले कोट काले लिबास में आप जिस अर्चना को देख रहे हैं, जब काला चलता है ना तो अच्छे अच्छियों का बोलबाला बंद हो जाता है। आप देख रहे हैं हमारे बीच में अर्चना तिवारी जी हैं। कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इनके पति हैं, गजब की आवाज़ उठाते हैं अपने चैनल के माध्यम से। अगर देखा जाए तो हजारों ऐसे करप्शन है जो उठा के उजागर किया और उसका निवारण भी किया है। बड़ा अच्छा लगता है इन लोग को देख कर। खासतौर से अयोध्या की बात करिए जाए, कह तो लेते हैं कि राम के नगरी में, लेकिन राम के नगरी के लोगों से मिलने के बाद समझ में आता है कि राम की नगरी वास्तविकता है क्या। क्या अर्चना जी? बिल्कुल बिल्कुल भैया। राम की नगरी नाम तो दे दिया गया है, लेकिन यहाँ भी बहुत ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के बारे में थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की जनता बहुत उत्साहित है 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा के लिए। बहुत ऐसे जनता में है कि वो चाहते हैं कि हम भी दर्शन करें, लेकिन संभावना है नहीं दर्शन कर। क्यों?
क्यों भैया रोक लग गया है कि भाई विदेश से वो वीआईपी लोग आ रहे हैं तो सिर्फ वीआईपी लोग ही दर्शन विदेश वाले ही करेंगे। हाँ वीआईपी के लोग ही दर्शन ऐसा रूल लगा दिया अच्छा, कुछ ऐसा भी बताया जाता है कि पूर्ण रूप से बना नहीं है, ये कहाँ तक सत्य है? आप करीब के हैं, बहुत करीब रहते हैं। नहीं तो यहाँ के लोग मीडिया को भी तो रोक लगा दिया गया है कि आप कवरेज नहीं कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, सत्य है कि पूरा पूर्ण रूप से बना है? हाँ नहीं पूर्ण रूप से बना तो नहीं है, अभी बना नहीं बना तो नहीं आप अर्चना तिवारी एक ब्राह्मण होने के नाते ये एक सवाल और लास्ट करूंगा कि पूर्ण रूप से बना भी नहीं है, और एक पति पत्नी जब जाते हैं तो शुभ माना जाता है, और ये लोग उंगली उठा रहे हैं कि योगी जी भी बिना पत्नी के हैं और मोदी जी भी बिना पत्नी के हैं। आपको क्या लगता है इनके बारे में? क्या कहते हैं? देखिए हमारे जो मुख्यमंत्री जी है वो तो शादीशुदा नहीं है, तो सभी जानते हैं। तब तो उनको नहीं जाना चाहिए। हाँ, नहीं तो वो संत हो गए। अच्छा। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी वो तो शादीशुदा है, तो सब जानते हैं ना। उनको क्या कहेंगे? तो हम तो हमेशा कहते हैं, हमने अपने चैनल में के माध्यम से भी बोला है कि इनको अपने पत्नी को लाना चाहिए। बहन यशोदा अभी जिंदा है? जिंदा है बिल्कुल। तो क्या मतलब अकेले उनको उद्घाटन करना या फिर प्राण प्रतिष्ठा करना शोभा देता है कि नहीं? शोभा नहीं देता है। इसको संत लोग को भी रोकना चाहिए, जो यहाँ के ब्राह्मण अच्छे ब्राह्मण है प्राण प्रतिष्ठा में आएंगे, उन लोग खुद समझना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहिए। चलिए ठीक है अपनी पत्नी को नहीं लाते हैं, लेकिन उनको आग्रह करना चाहिए कि आप कृपया करके आप बैठे रहिए, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा आपको नहीं करना। ऐसा बोलना चाहिए। देख लीजिए, एक महिला है, महिला के नाते महिला का दर्द समझती है। अगर बात किया जाए तो यशोदा बहन अभी जिंदा है। हमारे राम जी भी भैया हवन हो रहा था तो बताया गया था माँ सीता नहीं थी तो उनकी प्रतिमा बनाकर राम जी के बगल में बैठाया गया था। अच्छा जी, तो यशोदा का भी प्रतिमा बनना चाहिए। जब नहीं ला रहे तो उनका प्रतिमा ही बना के बैठा है। हाँ, जैसे सबकी प्रतिमा बन रहा है एक तरफ, यशोदा बहन का भी बनना चाहिए। वो भी तो त्याग की है, ये तो है नहीं। प्रधानमंत्री जी हमारे सीखिए, ऐसे औरतों से सीखिए। अब आप तो कहलाते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री, अब क्या कहें, हम कहेंगे तो थोड़ा सा तकलीफ होगा क्योंकि एक महिला का दर्द है और महिला ही समझ सकती है क्या बीतेगा यशोदा बेन पे। आप समझ सकते हैं जिस तरह से बता रहे